नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन को लेकर राज्य सरकार की बड़ी घोषणा। पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब हर महीने 3,000 रुपये 3,000 रुपये सरकार पेंशन भोगियों के बैंक खाते में इस पेंशन राशि को ट्रांसफ़र करेगी। यानी कि अब हर महीने आपको 3-3 हज़ार रुपये पेंशन के सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है, पेंशन से संबंधित आज की यह जानकारी, यह लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और 3,000 रुपये हर महीने किन लाभार्थियों को सरकार देने की घोषणा कर रही है, उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों को अलग अलग राज्य में अलग अलग पेंशन राशि दी जा रही है। किसी राज्य में तो अधिक पेंशन राशि मिल रही है, तो किसी राज्य में बहुत कम पेंशन राशि दी जा रही है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा। यदि हम सबसे पहले बात करें बिहार राज्य में, तो बिहार राज्य में 400 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि दी जा रही है। और यदि हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो एमपी में 600 रुपये पेंशन राशि दी जा रही है। और यदि हम बात करें यहाँ पर दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार हर महीने 2,500 रुपये पेंशन राशि दे रही है। और यदि उत्तराखंड राज्य की बात करें, उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों को 1,500 रुपये पेंशन राशि हर महीने दी जा रही है। अब कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें 3 महीने के अंतराल पर पेंशन राशि दी जाती है, हर महीने उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाती। तो सबसे पहले ऐसे राज्य आते हैं यूपी। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले, रहने वाले, निवास करने वाले जिनकी पेंशन बनी हुई है, उन्हें सरकार 1,000 प्रति महीना के हिसाब से पेंशन राशि देती है, लेकिन हर महीने बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं करती। ट्रांसफ़र की जाती है 3 महीने के अंतराल पर 3,000 रुपये। ये पेंशन राशि सरकार लाभार्थियों को दे रही है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 3,000 रुपये जो पेंशन राशि है, सरकार किस राज्य में देने की घोषणा की गई है। किस राज्य में सरकार 3,000 रुपये जो पेंशन राशि है वह हर महीने लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र करेगी। अब जिस राज्य में पेंशन हर महीने दी जाएगी 3,000 रुपये, वह एक पेंशन राशि बहुत अच्छी लाभार्थियों को मिलने जा रही है, क्योंकि और अन्य राज्य में तो बहुत कम सरकार पेंशन राशि दे रही है। किसी राज्य में 1,800 मिल रहे हैं, तो किसी राज्य में 1,500 रुपये हर महीने पेंशन राशि दी जा रही है और किसी राज्य में 550 यानी कि 550 भी मिल रहे हैं, 800 रुपये भी दी जा रही हैं और 1,000 रुपये भी पेंशन राशि दी जा रही है। निर्भर करता है कि आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है और किस राज्य में रहकर आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि सरकार किस राज्य यानी कि किस राज्य सरकार ने 250 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब यदि यह 250 रुपये पेंशन सरकार बढ़ाती है, तो यहाँ पर आपको 3,000 रुपये जो पेंशन राशि है हर महीने आपको दी जाएगी। तो चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। राज्य के वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से ऊपर की आयु के हैं, उन्हें पेंशन के लिए परेशान नहीं होना होगा। देखिए, पेंशन के लिए परेशान नहीं होना होगा, बल्कि अब उनके परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही खुद ही राज्य सरकार की तरफ से पेंशन शुरू हो जाएगी। उनको पेंशन मिलना जो लाभ है वह शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर
3,000 प्रति महीना करने का वादा किया था। विपक्षी दल लगातार इस मामले पर राज्य सरकार को घेरते रहे हैं। जी हाँ, यानी कि सरकार जो वादे करते हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो विपक्षी दल है वह लगातार राज्य सरकार को घेरते रहती है। वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के रूप में, देखिए वर्तमान समय में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के रूप में 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं बुजुर्ग, उन्हें हर महीने फिलहाल वर्तमान समय में 2,750 रुपये पेंशन राशि दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है फिलहाल उन्हें 2,750 रुपये पेंशन हर महीने दी जा रही है। ठीक है ना। और यदि यहाँ पर 250 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी की जाती है तो टोटल हो जाते हैं 3,000 रुपये। तो यानी कि 250 रुपये सरकार यदि पेंशन में बढ़ोतरी करती है तो उन्हें 3,000 रुपये अब हर महीने पेंशन के दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में बुजुर्गों के अलावा विधवा व बेसहारा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन और किन्नरों को पेंशन सरकार यहाँ पर दे रही है, पेंशन उनको दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, देखिए मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि इस बार कुंवारों की भी किस्मत खुल सकती है। जो कुंवारे व्यक्ति हैं तो उनकी भी किस्मत खुल सकती है। राज्य सरकार कुंवारा पेंशन योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। कुछ समय पहले ही हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस योजना का ऐलान किया गया था कि हम अपने राज्य में कुंवारे व्यक्तियों को भी पेंशन देंगे। करनाल में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम खट्टर ने कहा था कि राज्य के ऐसे लोग जिनकी उम्र 45 से लेकर 60 साल के बीच है तो उन्हें पेंशन, देखिए और अविवाहित हैं उन्हें पेंशन मिलेगी। इस योजना का लाभ अविवाहित महिला और पुरुष दोनों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों को दिया जाएगा। जो अविवाहित महिला और पुरुष दोनों है तो दोनों को लाभ सरकार देने का विचार कर रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।